अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्राइबर्स के सवालात और जवाबात। पिछले हफ्ते में काफ़ी सारे लोगों के सवालात आए, ख़ासकर जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से, सऊदीया, बहरीन, दुबई, कतर और इन एरियाज से बहुत ज़्यादा। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया से भी काफ़ी सारे सवालात आए, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। और सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और ना मैं लॉयर हूं, ना मैं कंसल्टेंट, और ना ही मेरी कोई भी बात जो है वो लीगल एडवाइस के तौर पर कंसिडर की जानी चाहिए। ये जो है वो नॉर्मल सजेशंस हैं, जनरल सजेशंस हैं, जो कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बुनियाद पर या कि रिसर्च की बुनियाद पर मैं लोगों को देता हूं। और इससे अगर आपको हेल्प मिलती है तो दैट्स वंडरफुल फॉर मी। तो आज का पहला सवाल है कि अगर काम दूसरा हो रहा हो, सऊदी अरब से शायद है, काम दूसरा कर रहे हैं और कामा दूसरा है, तो कौन सा वाला कामा, कौन सा प्रोफेशन मेंशन करना चाहिए एप्लीकेशन में। तो इसको सवाल को शायद थोड़ा सा डिटेल और चाहिए थी कि ये आया दो काम कर रहे हैं, एक अकामे में मेंशन है, एक अकामे में मेंशन नहीं है, या थोड़ी सी और डिटेल चाहिए थी। लेकिन टू आंसर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आपका जो लिखा हुआ है आपने वही मेंशन करना है। आप जो उसके अलावा अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका आपके पास एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस है तो उसको भी आप कर सकते हैं, फिर तो आप 3 भी काम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का आपके पास एविडेंस है आप उसी को ही, क्योंकि आपके पास एविडेंस है तो आप उसको बता सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट का कोई सैंपल शेयर करें, किसी दोस्त ने कहा है। तो एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट देखें, हर बंदा जो आता है वो कंपनी की प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। ये तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट को मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया पे उसको इस तरह बताना चाहिए या दिखाना चाहिए। बता तो फिर सकते हैं कि यार ये चीज़ें इसमें लग सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी कंपनी का, जिनके साथ उन्होंने काम किया हुआ है, 1 साल किया है, 2 साल किया है, या जितना भी काम किया, तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर कंपनी की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि जो है वो कंपनी का जो फॉर्मेट है वो सोशल मीडिया पे शो नहीं करना चाहिए। लेकिन मुसलसल मैं बार बार वो चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को जो कि रिक्वायरमेंट होती हैं। एक और सवाल आया जी कि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड है, कोई ऑप्शन है। अब मिलिट्री बैकग्राउंड का यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे विजिट वीज़ा पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ का तो इशू कोई नहीं है। आपने मेंशन करना है कि आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। अदरवाइज वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपको अलाउ करते हैं नहीं करते। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि अगर आपका मिलिट्री बैकग्राउंड है तो इस वजह से आपको वीज़ा ना दिया जाए। वो आपको वहाँ से लीव लेनी है, वहाँ की आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। क्योंकि कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि भाई अगर मिलिट्री जो पर्सनल्स होते हैं वो फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते, या कुछ ममालिक में जा सकते हैं और कुछ ममालिक में नहीं जा सकते। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है जी क्वेश्चन के कोई वीडियो बनाए उन लोगों पर जो कि विजिट वीज़ा पर आए थे और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें। असल में विजिट वीज़ा पे आने वाले काफ़ी सारे लोग जब अकोमोडेट हो जाते हैं तो वो अपनी दौड़ में लग जाते हैं। तो कुछ के पास टाइम नहीं होता, कुछ के पास मजबूरियां होती हैं, तो हर बंदा जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करता। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई दोस्त मिलें तो उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो एडजस्ट हो जाते हैं और जो रनिंग में आ जाते हैं, फिर वो अपने मामलात में इतने बिजी होते हैं कि उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। कनाडा की लाइफ बहुत फास्ट ट्रैक पिच है जी। ये समझें कि क्रिकेट के हवाले से जो ऑस्ट्रेलिया की पिचें हैं यहाँ पे। ओके जी, दुबई में वर्कर स्कैम्स बहुत हैं जी वक्री तरह के कहते हैं जी, स्कैम्स हैं, हर तरफ ही स्कैम है जी। दुबई में स्कैम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में भी स्कैम्स हैं, इंडिया में भी स्कैम है। अब तो हर जगह पे स्कैम ही स्कैम चल रहे हैं। इवन कनाडा में भी बड़े स्कैम है। यहाँ पे भी डेली मैसेजेस आ रहे होते हैं जी कि आपका जो है वो आपका चाइल्ड बेनिफिट आ गया तो फलाना, तो क्लिक करते जाएं तो पता चलता है जी आपका अकाउंट हैक हो गया। ये मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, डेली मुझे मैसेज आते हैं, बाकी तो छोड़ दें, कि आपको जो है फलाना बेनिफिट आ गया, आपको CRA ने कॉल कर लिया, आपकी ये इन्फॉर्मेशन गलत है, अमेजोन से पैकेज आ गया। तो ये हर तरफ है जी, अपनी एहतियात खुद करें जी। किसी जो ईमेल ऐसी आती है उस पर क्लिक ना करें। कोई ऐसा मैसेज है जिसको जो आप अननोन है उसको क्लिक ना करें, वो आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। जब आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्ड के हवाले से भी इन दोस्त ने लिखा है, जब आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें भी थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि कार्ड में अगर आप पिन इस्तेमाल नहीं करते, उसको डायरेक्ट आप टैप करते हैं, उसमें भी
चांस होता है कि वो आपकी हैक हो जाए। और एहतियात करें, हर जगह जो है ना वो कार्ड के हवाले से भी काफ़ी स्कैम्स हो रहे हैं। अपना पिन नंबर किसी को ना दें, या अपना जो कार्ड का जो सिक्योरिटी कोड होता है वो किसी को मत दें। अच्छा, दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है जी कि सिस्टर मेरी कैलगरी में है, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं जी। आपको स्पॉन्सर, आपकी फ़ाइल रेडी है और मेरा नंबर जानना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर मेरी हर वीडियो के कॉर्नर में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में लिखा होता है, नहीं तो वीडियो में मेन दिया होता है, नहीं तो मेरे यूट्यूब पे जाएँ तो वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कहते हैं जी कि एप्लीकेशन के साथ इनविटेशन लेटर अटैच करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनविटेशन अगर है तो आप ज़रूर अटैच करें, नहीं है तो फिर क्या आपने अटैच करना है? लाजमी बात है कि अगर इनविटेशन आया हुआ है तो अटैच करना ही करना है आपने। एक और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है जी कि कवर लेटर में, ट्रैवल प्लान में और लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में क्या फ़र्क है? ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है जी। तीनों को आप एक ही चीज़ में डालें, लंबे चौड़े खतूत ना लिखें, इनके पास टाइम नहीं होता। 2-3 मिनट 4 मिनट होते हैं इनके पास आपकी पूरी फाइल असेस करने के लिए। लंबा चौड़ा टाइम पीरियड नहीं होता। ये नहीं होता कि वो घंटों आपके वो जो है कहानियाँ पढ़ेंगे। एक पैराग्राफ दें, ऊपर एक पैराग्राफ में आपने अपने बारे में डिस्क्राइब किया हो, अपने प्लान के बारे में डिस्क्राइब किया हो, 1-2 लाइनें, 1-2 सेंटेंसेस में अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं, किधर जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। बस ये 3 चीज़ें बताएं और नीचे वो प्लान दे दें कि यार मैं एक दिन इधर जाऊंगा, दूसरे दिन इधर जाऊंगा, 7-8-10 दिन का प्लान दे दें, आगे उसके पैसे लिख दें और बस दैट्स इट। लेकिन प्लान जो है वो लिंक्ड होना चाहिए, कोई लॉजिकल प्लान होना चाहिए। टोरंटो है तो टोरंटो का दें, क्यूबेक है तो क्यूबेक का दें, बीसी है या वैंकूवर है तो वैंकूवर का दें। कोई यानी कि ये ना हो कि उधर से हैलीफैक्स रखा हो, दरमियान में टोरंटो रखा हो और इधर से आपने अल्बर्टा भी डाला हो, तो ये ऐसा इलॉजिकल किस्म का प्लान ना दें। प्लान लॉजिकल दें। बाकी तीनों एक ही चीज़, एक ही पेज पे आप बनाएं और एक ही पेज पे वो बता दें। एक पैराग्राफ, 1.5 पैराग्राफ में ये 3 चीज़ें डिस्क्राइब करें। फिर बता रहा हूँ, पहले अपने आप को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, कहाँ जाना चाहते हैं, किन किन जगहों को जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, और तीसरे नंबर पे क्यों जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। दैट्स इट। नीचे थोड़ी सी डिटेल बता दें उनकी। अच्छा, उसके बाद जी कहते हैं जी कि यूरोप गरीब लोग कैसे जा सकते हैं? यूरोप का मुझे नहीं पता जी, मेरी बड़ी नाकसी मालूमात हैं। थोड़ी बहुत जो कनाडा के बारे में मालूमात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यूरोप का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो उसके लिए आप किसी लीगल एक्सपर्ट से या जो रेगुलेटेड को कंसल्टेंट हो उससे रब्ता कर सकते हैं। कहते हैं जी पर्पस ऑफ ट्रैवल का कोई फॉर्मेट। देखें जी, जो पर्पस ऑफ ट्रैवल की जो जब शिक लगती है ना, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट, ये भी मैंने आपको बताया कि एक पैराग्राफ दें और नीचे उसकी थोड़ी बहुत डिटेल दे दें, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब जो 179B के तहत जो पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखा होता है उसके साथ एक छोटी सी चीज़ और लिखी होती है जिसको हम अमूमन मिस कर जाते हैं। हम वो पर्पस ऑफ विजिट तो देखते हैं कि यार पर्पस ऑफ विजिट पर रिजेक्ट किया, तो हम समझते हैं कि यार शायद जो हमारा कवर लेटर है ठीक नहीं बना, या हमारा एक्सप्लेनेशन लेटर ठीक नहीं बना, या ट्रैवल प्लान ठीक नहीं बना। ऐसी बात नहीं है। साथ एक छोटी सी उन्होंने एक चीज़ लिखी होती है, नॉट कंसिस्टेंट विद योर फाइनेंसेस, और या नॉट कंसिस्टेंट विद योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल टाइज, और कोई बिजनेस के साथ आपकी जो है ना ये कंसिस्टेंट नहीं है। बेसिकली वो कहना ये चाह रहे होते हैं प्लान तो दे दिया है, वापस किधर जाओ, कैसे जाओगे, ये प्लान वो में आने का तो दिया है, जाने का क्या है वो बताइए हमें। तो आपने आने का प्लान बताया होता है, वो जाने वाला जो प्लान है ना उसी के लिए आपको कहता हूँ कि थोड़े से पैसे पीछे भी रखने हैं। ये नहीं है कि आना है, खर्चना है और बस। वो कहते हैं वापस कैसे जाओगे, वो आपने प्लान देना होता है। बेसिकली पर्पस ऑफ विजिट का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आप 5,000 आपके पास है, $5,000, तो 7,000 आपका पीछे पड़ा होना चाहिए, और वापस कैसे जाएंगे। आपके पास अगर बिजनेस है, आपकी जॉब है, तो आपके वापस जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज तो फिर इधर ही रुक जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो कहते हैं जी सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, सऊदी रियाल 3,000 ले रहे हैं, शायद जुबेल में हैं जी। जुबेल से काफ़ी लोगों के वीज़े लगे हैं जी, और भी लग रहे हैं लोगों के, और सेफ्टी सुपरवाइजर्स भी 1-2 बंदे ने बताया मुझे कि वो सेफ्टी सुपरवाइजर हैं। आपका तो लग सकता है, चांस है, अगर अच्छी आपने बैंक ट्रांजैक्शंस मैनेज की हुई हैं। और बेहतर ये है कि सऊदीया वाले से मैं कहूँगा, बल्कि मिडिल ईस्ट वालों से मैं कहूँगा कि बेहतर है कि आप एक दफ़ा यूएस को ट्राई करें पहले। यूएस का वीज़ा कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है, और अगर आपके पास यूएस का वीज़ा हो तो आपको कनाडा का भी आसानी से मिल जाता है। कहते जी बुचर जॉब हो या मीट कटर जॉब हो, तो जनाब एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई हुई है बुचर वो जॉब्स के हवाले से, जहाँ पे मैंने शेफ़ लिखा था जॉब बैंक में,
वहाँ पे आप उसको ज़रा बुचर करके डालें तो आपको काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाएंगी। उसके अलावा आप इंडीड पर भी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो थोड़ा सा काम आपने खुद भी करना है, सारे काम मेरे ज़िम्मे ना डालें। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है पर प्रोफेशन ड्राइवर है। जनाब अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो आप चांस ज़रूर ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ड्राइवर्स में भी देखें, एक आम ड्राइवर होता है, अच्छा ड्राइवर होता है, और एक बहुत अच्छी गाड़ी का भी ड्राइवर होता है। तो ये मैटर नहीं करता। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने, मैं पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक स्टूडेंट ने कहा जी कि मैं जॉब के हवाले से, कि सर्वाइवल जॉब है हमारी। तो टीचर ने बड़ा बुरा मनाया। उसने कहा जी कोई जॉब सर्वाइवल जॉब नहीं होती, या जॉब होती है या कैरियर होता है। फिर बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि या जॉब होती है या कैरियर होता है। जॉब अच्छी बुरी नहीं होती, ना वो सर्वाइवल जॉब होती है। और वो कह रहे हैं, ये शायद चाह रहे थे कि यार मैं फॉर द टाइम बिंग कर रहा हूं, तो आगे जाके मैं अपने चेंज कर लूंगा। वो कह रहे थे कि यार ये जॉब अच्छी होती हैं सारी जॉब्स। जैनिटर की या सफाई वाले की, जो सफाई करते हैं, ये वॉशरूम साफ करते हैं, ये जॉब्स भी अच्छी हैं। अगर हम इनको बुरा कहेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। तो ये सारी जॉब्स जितनी भी हैं ये रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। तो कनाडा में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जॉब क्या कर रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है। उनका मकसद ड्राइवर जॉब से लेना देना कोई नहीं है। शेफ़ है तो उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो ये कहेंगे यार ये तो ड्राइवर है भाई, ये नहीं आना चाहिए, या ये शेफ़ है नहीं नहीं यार ये नहीं आना चाहिए, ये बंदा कोई और छोटा काम करता है। ये छोटे हम लोगों के माइंड में होते हैं कि ये छोटा काम है। यहाँ पे सब बराबर है। यहाँ पे यहाँ का मेन जो थीम है ना वो यही है कि सब बराबर हैं, सारी जॉब्स बराबर हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि यार ड्राइवर हैं तो आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, आप ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आपके पास अगर पैसे हैं, आपको कनाडा देखना चाहिए, आप हर जगह आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपका राइट है, आप देख सकते हैं। और उनके जो फाइनल बात के, उनके पोर्टल में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि उन्होंने किसी खास जॉब को ये कहा कि नहीं ये जॉब वाले नहीं अप्लाई कर सकते, भाई फलानी जॉब है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा जी, कनाडा एयरपोर्ट 7 दिन का स्टे हो, कितने पैसे होने चाहिए, कितनी शो मनी होनी चाहिए? मतलब 2-3 हज़ार कैनेडियन डॉलर आप अगर कैश ले आए तो सफिशेंट होते हैं 7 दिन के लिए। आप ये समझ लें $5,000 कैनेडियन डॉलर बड़े अच्छे पैसे हैं। और आपके पास 2-3 हज़ार कैश में हो, बाकी 3-4 हज़ार क्रेडिट कार्ड्स में हो या आपके डेबिट कार्ड्स में हो, तो वो बड़ी अच्छी अमाउंट है। कहते हैं जी US वीज़ा एक्सपायर हुआ है 2021 में, और मैंने 3 और मुल्कों में भी विज़िट किया हुआ है। अब इसमें क्या ये हेल्प करेगा आप, उन्होंने ये सवाल किया है। बात यह है कि कनाडा, एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें कि आपका अगर US का वीज़ा आपको मिला है तो आपके चांसेस अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने US का वीज़ा उसमें गए भी हुए हैं, आपने ट्रैवल भी किया हुआ है, तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि यार ये अगर इस मुल्क में नहीं रहा। यूनाइटेड स्टेट बहुत अच्छा मुल्क है, और पैसों के हवाले से भी, मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा से भी बहुत अच्छा मुल्क है पैसों के हवाले से। तो अगर ये बंदा वहाँ पे नहीं रुका तो फिर चांस है कि यहाँ पे भी नहीं रुकेगा। तो आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपने उस पर ट्रैवल किया था US के वीज़ा पे। US का वीज़ा एक्सपायर भी हुआ है तो आपका प्लस पॉइंट है, और अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है तो डबल प्लस पॉइंट है आपका। अच्छा जी, उसके बाद ये अल्बर्टा का विजिट प्लान क्या हो सकता है? अल्बर्टा का पिछले दिनों स्टैम्पीड गुजरा है जी। स्टैम्पीड का तो आप 6 के 6 दिन बेशक स्टैम्पीड रखते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अल्बर्टा का प्लान आप इस तरह रख सकते हैं जी कि 3 से 4 दिन आप कैलगरी रख सकते हैं। अच्छी जगह है कैलगरी में घूमने फिरने के लिए। आप एक आध दिन बैंफ का रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं बैंफ के लिए, और 2-1 दिन आप रख सकते हैं जैस्पर के लिए। जैस्पर बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी झीलें हैं, और 2-1 दिन आप एडमिंटन रख सकते हैं। तो 7-8 दिन का आपका बड़ा अच्छा प्लान बन सकता है ये। उसके अलावा सिस्टर स्टडी वीज़ा पर हैं, और क्या वो भाई को स्पॉन्सर कर सकती हैं? मेरे ख्याल में अगर तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है आपकी सिस्टर की, तो वो थोड़ा बहुत ये कर सकती हैं कि आपको अकोमोडेशन कर सकती हैं, लेकिन को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा उनका आपको स्पॉन्सर करना। बेसिकली डिसाइड आपकी अपनी फाइनेंशियल टाइज पर ही होना है। थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन उसको आप 2-4-5% या हार्डली 8 से 10% पे ही कंसिडर करें। 90% जो डिसीजन है वो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पे ही होता है। तो स्पॉन्सर वो आपको कर सकती हैं।
यानी कि स्पॉन्सर बता सकती हैं कि जी मैं इसको अकोमोडेट कर दूंगी या खाने पीने का मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी इसको, ये मतलब आपको वो कर सकती हैं। अच्छा, कौन सा पोर्टल फिल किया है इन लोगों ने? जितने भी दोस्त आए हैं जी, ज़्यादातर ने IRCC का पोर्टल फिल किया हुआ था। IRCC का जो नया पोर्टल है वही फिल किया हुआ था। और बहरहाल में एक आध ने शायद वो दूसरा भी फिल किया हुआ था जो पुराना था, क्योंकि उन्होंने पुरानी एप्लीकेशंस डाली हुई थी। तो मेरे ख्याल में तो चूँकि जो नया पोर्टल है वही फिल करना चाहिए, वो आसान भी है, इजी टू फिल भी है, तो बेहतर है कि उसी पे ही जाएं। अब वो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जो वो एक ही रह जाए, जो लेटेस्ट वाला है उसी पे ही अपनी एप्लीकेशन डालें। और आखिरी क्वेश्चन के क्या बंदा फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकता है? बच्चों की उम्रें हैं 27 साल, 29 साल और दोनों अनमैरिड हैं। अब देखिए जी, ये जो बेसिकली बहुत मजबूत आपको फाइनेंसेस चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आपका हो, आपके बच्चों का हो, तो चांसेस हैं। अदरवाइज इसमें चूँकि ये सारी फैमिली जा रही है और पीछे आपकी सोशल टाइज तो रही नहीं, अगर आपकी फाइनेंशियल टाइज कमज़ोर हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपका केस जो है वो नीचे चला जाएगा। मैं रिफ्यूज़ल का लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन आपके चांसेस कम हो जाएंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। आपको बहुत ही मजबूत टाइज, क्योंकि बच्चों की उम्रें देखें, अगर छोटे हों ना, अगर ये आप कहते हैं जी कि बच्चा 1-2 साल का है, 7 साल का है, तो फिर भी चांस होता है कि यार अभी बच्चे छोटे हैं, फाइनेंशियल टाइज आपकी मजबूत है। अब आपने अपनी भी फाइनेंशियल टाइज मजबूत शो करनी है, अपने बच्चों की भी, पूरी फैमिली की आपने बड़ी मजबूत टाइज शो करनी है। तो इसके लिए बड़ा अच्छा बिजनेस या आपको बहुत अच्छी जॉब्स चाहिए, अपनी भी और इन बच्चों की भी, ताकि आप उनको बता सकें कि जनाब हमारे तो बड़ी ज़बरदस्त काम कारोबार है और हम वहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। अदरवाइज आपके चांसेस कम हो जाएंगे। इंडिविजुअल अप्लाई करें तो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल टाइज ठीक है तो। और उसमें भी चांस है कि भाई हो सकता है कि यानी कि कुछ के चांसेस, जिसकी जॉब मजबूत होगी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसकी जॉब ज़रा कमज़ोर होगी तो उसमें यानी कि फिर वो थोड़ा सा चांसेस हो सकते हैं। तो होप्स हो कि ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी भी स्टिल रहते हैं जी, लेकिन वीडियो जो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सवालात और जवाबात। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।